अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। इलेक्शन के हवाले से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हम अभी इस टाइम जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर मौजूद हैं और उनके हलकों को डिस्कस कर रहे हैं। जो पिछला हमारा वीलॉग था वो हमारा था NA 53 के बारे में। आज जो हमारा वीलॉग है वो NA 54 और ये रावलपिंडी शहर का हलका है। और अगर हम इसके पुराने नंबर की बात करें, जो पुराना नंबर था 2018 के इलेक्शन के अंदर, तो ये था NA 60। तो ये पिंडी शहर का हलका है और ये शेख रशीद साहब का हलका है। और शेख रशीद साहब जो हैं वो 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ से जो है PTI की हेल्प से यहाँ से जीते थे। और यहाँ पे शेख साहब ने जो है वो वैसे 2 सीट्स के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो एक सीट ये थी जहाँ से वो इलेक्शन जीते थे। लेकिन जब क्योंकि पाकिस्तान के जो आइन है उसके मुताबिक एक ही सीट रखनी होती है, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद उन्होंने जो दूसरा हल्का है उसकी सीट जो है वो अपने पास रखी थी और उस हल्के की सीट थी वो उन्होंने छोड़ दी थी। तो फिर उसके बाद इस हल्के के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि कलम दवात के निशान के ऊपर शेख रशीद साहब की जो है वो हेल्प की थी जनरल इलेक्शन के अंदर। तो जब ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पे हुए तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद शफीक को जो है उन्होंने यहाँ पे टिकट जारी किया था। और शेख राशिद शफीक साहब जो है यहाँ पे एक बड़े क्लोज मुकाबले के बाद, एक इंतहाई टफ कंपटीशन के बाद जो है वो इस हल्के से जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे। कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं था, 500-600 के मार्जिन से जो है वो शेख राशिद शफीक जो शेख रशीद साहब के भतीजे हैं वो इस जो बाई इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर यहाँ से कामयाब हुए थे। तो अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट की बात करें जो उस टाइम जो है यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, जो साजिद खान हैं, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। शेख राशिद शफीक के अगेंस्ट जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कंपेन की और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर था उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव किया, मोबिलाइज़ किया। और आखिरी टाइम तक जो है वो जो जीत है वो कभी साजिद खान की तरफ जा रही थी, एनालिसिस जो है वो कभी शेख राशिद की तरफ जा रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो जो एंड उसका रिजल्ट था, तो शेख राशिद शफीक जो है वो 600 की बढ़ती से जो है वो तकरीबन वहाँ से उन्होंने इलेक्शन को विन किया था। तो अब जो इस इलेक्शन की अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, तो शेख रशीद साहब इस दफ़ा भी जो है वो उम्मीदवार हैं इस हल्के से। और इस दफ़ा भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से उनकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। आल दो के जो PTI के वोटर्स थे, वर्कर्स थे, उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो। लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो काफ़ी मदद कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है शेख रशीद साहब को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से उनके मुकाबले के अंदर कोई जो है वो उम्मीदवार नामज़द नहीं करेगी। और उम्मीद भी यही की जा रही है, क्योंकि अगर हम शेख रशीद साहब की बात करें तो वो 9 मई के बाद, वाक़यात के बाद जो है वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं। कभी उन्होंने उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, बल्कि वो ये कहते आ रहे हैं कि मैंने चीला जो है वो इमरान खान साहब की तरफ की वजह से जो है वो काटा है। खैर एनी हाउ, अभी जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो शेख रशीद साहब ने यहाँ से जमा करवा दिए हैं। और PTI भी जो है वो उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी शेख रशीद साहब की यहाँ पे हिमायत करेगी। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो इनके पास यहाँ पे उम्मीदवार मौजूद हैं साजिद खान की शक्ल में। वो अभी भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो है वो उम्मीदवार हैं और काफ़ी अच्छे तगड़े जो है वो कैंडिडेट हैं। 2018 के इलेक्शन के अंदर भी, जनरल इलेक्शन की हम बात करें या फिर ज़िमनी इलेक्शन की हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था उन्होंने शेख रशीद साहब को भी और उनके भतीजों को भी। तो अब भी जो है वो यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि साजिद खान को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो यहाँ से टिकट देगी और वो यहाँ से दोबारा जो है वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो एक और जो है वो मजबूत उम्मीदवार जो है मौजूद हैं, जो कि शकील अवान की सूरत में है। तो वो भी जो है यहाँ से टिकट के उम्मीदवार हैं। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वोट बैंक है वो भी अच्छा खासा है। अच्छे खासा वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा पर्सनैलिटी का वोट भी होता है, ज़ाहिर बात है हर जो उम्मीदवार होते हैं उनका। तो एनी हाउ, इलेक्शन इस दफ़ा जो है, जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर भी हमें तगड़ा जो है वो मिलेगा, हमें एक मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो
रशीद साहब हैं, उनकी पोजीशन अगर की हम उसकी बात करें तो 2018 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने जो है वो खुल के उनकी हिमायत की थी। वो हल्के के अंदर भी आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि उस टाइम जो अरूज था, तो शेख साहब जो हैं वो बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीते थे। अब क्योंकि हालात जो हैं वो काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, उस हिसाब से जो है वो इनको यहाँ पे मौक़े शायद ना मिलें जिस तरह से आज़ादाना तौर पे जो है वो जलसे जुलूस होते थे, या कोई इमरान खान साहब जो हैं वो इस हल्के के अंदर आ जाएँ, कोई एक बड़ा जो है वो जलसा हो जाए, उसकी जो मदद है वो शेख रशीद साहब को मिले। तो यहाँ पे इस दफ़ा शेख रशीद साहब को जो है वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरी साइड के ऊपर हम देखें तो साजिद खान हो या शकील अवान हो, दोनों जो है वो उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हैं उनकी जो बड़ी क़यादत है वो यहाँ पे अगर एक दो अच्छा जलसा कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीतने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव अभी नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा वो बिल्कुल गायब भी रहे और फिर उन्होंने वापस आए जो उन्होंने कहा जी मैंने चिल्ला काट के आया हूँ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पे इस हल्के के अंदर जो है वो जीत की पोजीशन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे वोट बैंक आल्दो के बहुत अच्छा है। शेख रशीद साहब की भी अपनी पर्सनैलिटी है, पुराने ख़ानदान हैं, उनका भी जो है वो अच्छा असर रसूख है। लेकिन जो अगर हम एक बात करें जो अभी करंटली सिनेरियो की सूरत हाल की, तो जो एनालिसिस है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो इस हल्के के अंदर काफ़ी मजबूत पोजीशन के अंदर मौजूद है यहाँ पे। तो शेख रशीद साहब का जो यहाँ पे निशान होगा वो कलम दवात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ से शेर के वोट के साथ जो है यहाँ पे जो निशान है वहाँ से जाएगी। तो ये था आज हमारा NA 54 रावलपिंडी का हल्का। जो अगला हमारा वीलॉग है वो है NA 55 रावलपिंडी का, ये भी हल्का है, ये भी शहर का हल्का है। और हम इस व्लॉग के अंदर बताएँगे और यहाँ पे भी आपको एक दो जो बड़े सरकर्दा लीडर थे, पहले आपको जो स्क्रीन पे नज़र आते थे, आप वो पार्टीज़ को चेंज कर चुके हैं। इस हवाले से भी हम इनके एनालिसिस करेंगे, आप कौन जो है वो किस पोज़ीशन के अंदर मौजूद है। बहरहाल यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा एक लॉजिकल इम्पैक्ट होता है, अगर पार्टीज़ के लीडर जो हैं वो अपनी या उम्मीदवार जो हैं वो पार्टीज़ चेंज करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाएँ। तो NA 54 के अंदर जो है वो इस तरह की सिचुएशन अभी तक मौजूद नहीं है। जो पुराने उम्मीदवार थे अपनी पार्टीज़ के अंदर, अब भी जो है वो अपनी पार्टीज़ के अंदर मौजूद हैं। तो होपफुली हमें यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा।